तो नंदीग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी का रोड शो, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और नंदीग्राम में ही रोड शो करने वाले हैं। सत्येंद्र भाटी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र भाटी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है नंदीग्राम एक ऐसा महत्वपूर्ण सीट है जहां पर दोनों ही पार्टियों के आर पार की लड़ाई है, कांटे का मुकाबला है। क्या लगता है आज का जो ये रोड शो है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? जी निश्चित तौर पर देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि ममता बनर्जी खुद यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी हैं और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बने हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी अंशिका यहाँ पर कि ममता बनर्जी ने 1 साल के लिए घर यहाँ पर किराए पर ले लिया है। वो समझती है इस बात की गंभीरता को कि अगर बंगाल में बने रहना है तो सबसे पहले नंदीग्राम को अपना बनाना होगा, क्योंकि अगर नंदीग्राम इनके हाथ से निकल गया तो बंगाल बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहले से ही जीत हासिल कर चुके थे, हालांकि जब वो तृणमूल कांग्रेस के ही टिकट से यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जिस तरह से चाहे वो अमित शाह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है और यहाँ पर वो किसी भी हाल में बंगाल के रण में अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ पर भले ही व्हील चेयर पर चल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके नंदीग्राम में खुद वो आकर डट गई हैं। उन्होंने कैंप कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि वो जानती हैं इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर बीजेपी को मात देना एक मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि टीएमसी के पास ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। वो अपने चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही हैं और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ही हार जाती हैं तो बेहद मुश्किल हो जाएगी पूरी की पूरी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज का आखिरी दिन भी है अंशिका, आज शाम 6 बजे यहाँ पर चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की भी राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती है वो 2007 के उस वक्त वो भी नहीं भूल पाई है, जो मार्च में उन्होंने देखा था कि जब वामपंथियों की सरकार थी तो वहां पर उन्होंने किस तरह से फाइट की थी। और यही नंदीग्राम से बंगाल पर काबिज होने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की थी, यहीं से वो रास्ता अख्तियार किया था जिसके चलते वो मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। और यही नंदीग्राम एक बार फिर से यहाँ पर उनकी शाख का एक बड़ा बाट बन गया है, क्योंकि ये नंदीग्राम वो है जहां पर अगर ममता बनर्जी अपनी जीत दर्ज करती हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये अच्छी बात होगी, क्योंकि बंगाल को लेकर जिस तरह से दावे कर रही है ममता बनर्जी और जिस तरह से भाजपा लगातार पलटवार कर रही है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से ये एक अहम बात होती है अंशिका कि बंगाल में अपना पराया बड़ा एक फैक्टर महत्वपूर्ण काम करता है। यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है, ममता बनर्जी कई बार बोल देती है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ और यहाँ पर बाकी सब लोग बाहर के हैं, लेकिन अमित शाह ने चूंकि पीछे से कटाक्ष कर दिया था कि बेटी तो पराया धन होती है, तो ये एक बड़ा इशारा था ममता बनर्जी के लिए। ये कह देना अमित शाह के द्वारा कि बेटी पराया धन होती है, इस बार हम विदा कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा एक इशारा था ममता बनर्जी के लिए कि इस बार जी निश्चित तौर पर बदलाव की ब्यार यहाँ पर बह रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। क्योंकि जब पिछले चरण की पहले चरण की बात करें 30 सीट जो थी उसमें से 26 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है अमित शाह ने, जिसके पलटवार में ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया था कि 4 सीट ही क्यों छोड़ दी है, उनको भी अपना बना लेते। तो इस तरह की जो जुबानी जंग है वो तो देखने को मिली है, आरोप और प्रत्यारोप भी देखा गया है। बिल्कुल सत्येंद्र भाटी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है नंदीग्राम अब दोनों ही पार्टियों के लिए एक नाक का सवाल हो गया है और देखना होगा कि आखिर 2 मई को क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।